किसी संख्या में 12 जोड़ने पर वह संख्या 120% हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या अपने आप में 100% होती है और यहाँ 120 हो जाती है 12 जोड़ने पर, तो परसेंटेज में कितना जोड़ा 20% और संख्या में कितना जोड़ा 12, तो 20% का जो मान है वो 12 के इक्वल है। तो 20% आप सभी लोग जानते हैं कि 1/5 होता है। जब इसको 12 के इक्वल करेंगे तो 5 को इधर वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×60, इसका आंसर आ गया 60। तो वह संख्या होगी 60। तो दोस्तों इसी प्रकार के थॉट प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें पूरे वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के प्रश्न हम सोल्व करेंगे विद थॉट प्रोसेस। तो देखते रहिए वीडियो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ सुपर ट्रिक्स का 5वां वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पहले बेसिक्स सीखेंगे, फिर उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और उनको बिना पेन और बिना कॉपी के, विदाउट पेन पेपर, थॉट प्रोसेस से कैसे सोल्व करते हैं वो सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर बीच में आपने कोई पर्सन छोड़ दिया तो उस टाइप के सभी पर्सन आपसे एग्जाम में छूट जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है कि किसी संख्या में 12 जोड़ने पर वह संख्या सम का 120% हो जाती है। तो जब अगर इसको बेसिक से करेंगे आप लोग तो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। तो देखो बेसिक से कैसे करते हैं कि मान लिया कि संख्या x है और इसमें 12 जोड़ दिया जाए तो वह 120% हो जाती है। तो x का 120% हो जाएगा और परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना लगाओगे 100। 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया। अब x को उधर ले जाओगे तो इधर बचेगा 12 बराबर 6x/5 माइनस जब x करोगे तो 5 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बराबर 6x माइनस 5x/5। तो यहाँ बचा x ऊपर, तो 12 बराबर x/5। जब 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60। अब बेसिक से करेंगे तो इतना लंबा मेथड करना पड़ेगा, तो हम इसका सीखते हैं शॉर्ट मेथड। तो देखिए शॉर्ट मेथड कैसे है उसको ट्राई करते हैं। शॉर्ट मेथड को सीधा ही शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी क्या है। शॉर्ट ट्रिक देखो, इस प्रकार के जो भी पर्सन बनते हैं तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं विद इन 2 और 3 सेकेंड में। कैसे करते हैं देखो, कोई भी संख्या कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है। तो मान लिया कि संख्या अपने आप में 100% है। अब उसमें बोल रहा है कि 12 जोड़ने पर वह संख्या 120% हो जाती है। 120% हो जाती है। तो देखो अगर परसेंट की बात करें, केवल परसेंट की बात करें तो यहाँ 100% था और यहाँ 120 हो गया। तो 100 में कितना परसेंट ऐड किया 20%, तब जाके वो कितना होगा 120%। लेकिन यहाँ संख्या में देखें तो केवल 12 ऐड किया है। इसका मतलब जो 20% की वैल्यू है वो 12 के बराबर है। तो 20% की जो वैल्यू है वो 12 के इक्वल है और 20% होता है 1/5 बराबर 12। तो जब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 60। यही आपका आंसर होगा। तो वह संख्या होगी 60। तो दोस्तों
अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा से देखो, उसको स्लो करके, स्लो मोड में करके उसको अच्छे से सीखो। जिन लोगों को अभी नहीं समझ में आया वो नेक्स्ट पर्सन एक और लेते हैं, उनको अच्छे से समझ आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, संख्या अपने आप में कितना है, 100% है, लेकिन ये बोल रहा है कि किसी संख्या के 75, तो 100 का जब 75% निकालोगे तो वो 75 ही रहेगा। तो 75% में 75 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है, और वह संख्या कितनी है परसेंटेज में, 100% होती है। तो देखो, 75% में कितना प्रतिशत जोड़े कि वो 100 हो जाए, 25% जोड़ना पड़ेगा। तो 25% का जो मान है वो संख्या में कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो 25% का जो वैल्यू है वो आप सभी को पता होता है कि 1/4 होता है, और ये 75 के इक्वल दिया हुआ है। तो जब 4 को 75 से गुणा करोगे तो आपकी संख्या निकल के आएगी 300। यही आंसर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों, इस टाइप के सभी प्रश्न आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जो भी आपके पास बुक है उसमें इस प्रकार के सभी प्रश्न सोल्व कर दीजिए, बहुत ही आसानी से 2 से 3 सेकंड में आपसे सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विलियन से संबंधित है सॉल्यूशन वाले। तो इसका एक ऐसा मैं थॉट प्रोसेस बताऊंगा जो आपके बिल्कुल इजी से लेके हार्ड एसएससी सीजीएल तक के प्रश्न कर लेंगे आप उससे विद इन 2 से 3 सेकंड में। चाहे कैसा भी सॉल्यूशन का प्रश्न हो, उस शॉर्ट ट्रिक से आप फटाफट सोल्व कर देंगे कम कैलकुलेशन में। तो देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम विलियन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि विलियन में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 30% हो जाए। तो जो हमने मैथ सुपर ट्रिक का पहला वीडियो बनाया था उसमें एक लॉजिक समझाया था, जो आपके भोजन से संबंधित थे। उन प्रश्नों में मैंने समझाया था कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं इनमें आपको करना है, पहले एक साइड रखना है, पहले बराबर बाद। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। पहले का जो भी है उसको बाद वाले के बराबर कर दीजिए, तो उससे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। यही शॉर्ट ट्रिक थी। तो पहले कितना परसेंट अल्कोहल था, 50% अल्कोहल था। कितने परसेंट, कितने ग्राम विलियन में, 9 ग्राम विलियन में। तो पहले 50% था 9 ग्राम विलियन में। अब बाद में देखो, पानी मिलाने के बाद विलियन में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 30% है, और पूछे कि कितना ग्राम पानी मिलाया जाए। तो विलियन कुछ भी हो गया होगा, XYZ, हमने x मान लिया। जब इसको सोल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ग्राम आएगा। तो पहले 9 ग्राम विलियन था, अब 15 ग्राम हो गया, तो कितना ग्राम पानी मिला दिया, 6 ग्राम पानी मिला दिया। तो आपका आंसर होगा 6 ग्राम। इसने यही पूछे कितने ग्राम पानी मिलाया, तो 6 ग्राम पानी मिलाया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये तरीका आपको बेहद पसंद आएगा, और विलियन के जो भी प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में या कहीं भी आपने देखे होंगे, तो आज के बाद कोई भी विलियन का प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। आप मात्र 2 से 3 सेकंड में उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का ये प्रश्न है 1+1/1+1/1+1/3। तो ये हमने पहले सिंपल प्रश्न लिया है, फिर हमने प्लस माइनस दोनों के लिए हैं और बटा में अलग अलग संख्या और प्लस में अलग अलग संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न जैसे नेक्स्ट प्रश्न ये है 3+1/3+1/3 तो इनकी आज हम एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं जिससे कि इस प्रकार के जो भी सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न बनेंगे उनको आप मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर देंगे, कम कैलकुलेशन में, बिना पेन और बिना कॉपी के फटाफट सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे सोल्व करते हैं इनको। जो लास्ट की भिन्न आपको दी हुई है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको देखना है। तो नीचे जो लिखा हुआ है सबसे पहले उसको लिख दीजिए 3, और जितनी बार आगे संख्या प्लस या माइनस हो रही है, जैसे 3 बार हो रहा है तो यहाँ 3 लाइन बना दीजिए। अगर 4 बार हो रहा है तो 4 बार, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लिख दीजिए। अब देखो यहाँ अगर 1 है, यहाँ अगर 1 है तो आप डायरेक्ट ऊपर भी 1 है यहाँ भी 1 है तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका 4। और हर जगह देखो 1 प्लस हो रहा है, जब यहाँ 1 1 1 प्लस होता है तो आपको 2 संख्या ऐड करती जानी है ऐसे ही। अब 4 में इन दोनों को ऐड करो, 3 और 4 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 7। जब 4 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 11। तो जितनी बार ये प्लस हो रहा है 1 1 1 1 उतनी बार इसको ऐसे करते जाना है सोल्व, और जो अंत में बचेगा वह उसको ऊपर लिखना है 11, और जो बाद में इससे पहले बच रहा है उसको नीचे लिखना है 7। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं आप उसको फटाफट सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, फटाफट सोल्व कीजिए दोस्तों, फटाफट सोल्व करो, फटाफट क्या आंसर आ रहा है बताइए। आपको दिया हुआ है 3+1/3+1/3 तो देखो इस टाइप के प्रश्न कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले नीचे देखे क्या है 3 है, इसके बाद कितनी बार ऐड हो रहा है 3, 3 बार ऐड हो रहा है, 3 लाइन बना दीजिए। अब देखो इसमें जब यहाँ 1 होता है तो हम डायरेक्ट ऐड करते जाते हैं एक दूसरे में, लेकिन अगर यहाँ संख्या अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना है ऐसे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, और यहाँ प्लस हो रहा है तो प्लस करो, माइनस हो रहा है तो माइनस। तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 9 -1 8 आएगा। अब 8 के आगे देखो फिर क्या है 3, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर +1 करो, तो यहाँ आएगा 25। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 ऐड करो, 75 और 1 76। अब जो लास्ट में आता है वो ऊपर आता है 76, और उससे जस्ट पहले वाली संख्या उसके नीचे आती है, तो ये आपका आंसर होगा 76/25। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपका सरलीकरण का बनेगा वो आप फटाफट सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा समय दूरी का है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति द्वारा 2 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी, ये पूछा आपसे। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों दूरी वाले, कैसे सोल्व करते हो, तो मैक्सिमम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। मैक्सिमम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इसमें सॉल्व कर देते हैं फटाफट। कैसे करते हैं देखो, चाल आपको दी हुई 24 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपको दिया हुआ है 2 घंटा और 15 मिनट, तो इसके सभी के मिनट बदल दो। 2 घंटे में 120 मिनट और 15 ये 135 मिनट होंगे, और मिनट को जब हावर में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो जब इसको काटोगे 5 से, 5 दूनी 10, 7 पंच 35,
5 से 12 बार, 12 से 2 बार, और 27 का डबल कितना होता है 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर आपका आंसर होगा। अगर इसको हम थॉट प्रोसेस से करें, शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस, उससे करें तो देखो बिना पेन और बिना कॉपी के इसका आंसर आ जाएगा फटाफट विद इन 2 सेकेंड। तो देखो कैसे करोगे। आपको बोला है 2 घंटे और 15 मिनट में कितनी दूरी तय की, तो जो चाल दी हुई है उसको ध्यान से समझना। वो क्या है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में वो कितना जा रहा है 24 किलोमीटर जा रहा है। तो आपको बोला है 2 घंटे और 15 मिनट, तो अगर 1 घंटे में 24 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में कितना जाएगा 48 किलोमीटर। और आपको बोला 15 मिनट और दिए हुए हैं, तो 15 मिनट को देखें तो 60 का कौन सा भाग है ये 60 मिनट का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब 60 का देखोगे 15 1/4 चौथा भाग है। तो जब 24 का 1/4 करोगे तो 6 आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 54 किलोमीटर ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार बिना पेन और बिना कॉपी के आप आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं कि 2 घंटे में 48 किलोमीटर, 15 मिनट में 6 किलोमीटर और टोटल 54 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो इस टाइप के पर्सन आप फटाफट विद इन 2 और 3 सेकेंड में कर सकते हैं थॉट प्रोसेस से। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पर्सन है आपका लाभ हानि से संबंधित है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 9/10 भाग है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी ये पूछा आपसे। तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइप के जो पर्सन हैं उनमें एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रय मूल्य को 9 मानूं या विक्रय मूल्य को 9 मानूं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। तो इसका आंसर आना चाहिए लाभ में और वो निकाल देते हैं हानि में। तो इस प्रकार के मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं, लाभ की जगह हानि निकाल के आ जाते हैं या हानि की जगह लाभ निकाल के आ जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो सीखते हैं कि किस प्रकार से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को माना जाता है। तो मैंने परसेंटेज में एक वीडियो बनाया था का और से का नियम। तो देखिए संख्या से पहले ध्यान से देखिए, जो संख्या आपको दी हुई है चाहे वो बटा में हो, पॉइंटों में है, कैसे भी है, बटा में कैसे भी पॉइंटों में है या सिंपल है, उसके आगे उसके जस्ट आगे जिसके साथ का के की या से होगा, जिसके साथ का के की या से होगा वो हमेशा नीचे होता है। तो देखो संख्या से जस्ट पहले का किसके साथ है विक्रय मूल्य के साथ है, तो विक्रय मूल्य का जो मान होगा वो हमेशा नीचे होगा। जो भी का से जस्ट पहले होगा वो नीचे होगा। तो विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 10 और जो ऊपर वाला है वो बचे हुआ होगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका होगा 9 रुपये, विक्रय मूल्य होगा 10 रुपये। तो कोई वस्तु 9 रुपये में खरीदी और 10 में बेची तो कितने का बेनिफिट हुआ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो लाभ परसेंटेज जब निकालोगे तो परसेंटेज कैसे बदलते हो, 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर 9 पर, गुना में 100। जब 9 से डिवाइड करोगे 100 को तो 11 सही 1/9% आपका लाभ होगा। तो जो भी इस प्रकार के पर्सन बने लाभ हानि में या कहीं भी कि जहां आपको दिक्कत आ रही है कि किसको क्या मानना है, तो आप हमेशा संख्या से जस्ट पहले का के की का नियम लगाइए और उसको फटाफट सोल्व कर दीजिए। विद इन 2 और 3 सेकेंड में आपका पर्सन सोल्व हो जाएगा फटाफट। नेक्स्ट पर्सन है लाभ हानि का ही है। एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना कि 385 रुपए में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप का पर्सन है, अगर इसको बेसिक से करोगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपकी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा लगेगी। और अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से थॉट प्रोसेस से करें तो आपका विद इन 2 सेकेंड इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के सभी पर्सन। तो दोस्तों ध्यान से देखना,
जब भी लॉजिक समझना क्या है कि उतना लाभ होता है जितना की हानि होती है। इसका मतलब है कि लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। जब दोनों इक्वल होते हैं तो क्रय मूल्य हमेशा बीच में होता है, दोनों ही संख्याओं के बीच में होता है। तो जो आपको विक्रय मूल्य दे हैं दोनों को ऐड कीजिए, उतना प्लस जितना, दोनों को ऐड कीजिए। 575 प्लस 385 बटा में 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको ऐड करोगे 960 बटा 2 480 आपका आंसर आ जाएगा। 480 इसका क्रय मूल्य होगा। तो इसको कैसे याद रखोगे? जब भी लाभ और हानि आपको इक्वल दी हुई है कि उतना लाभ होता है जितना की हानि, तो उन दोनों को जोड़ना है, उतना प्लस जितना बटा में 2 करना है, आपका क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिकें हैं आज डिस्कस कर रहे हैं। उसमें थॉट प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे कैसे इनका फटाफट आंसर देते हैं विद इन 2 और 3 सेकेंड। डिफरेंट चैप्टर के पर्सन लिए हमने। आज का अंतिम प्रश्न है वर्गमूल से संबंधित, स्क्वायर रूट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे प्रश्न शो हो रहा है, 1 + x बटा 169 इक्वल्स टू 14/13। इसमें आपसे x का मान पूछा है। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न बनता है उसको कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है और प्रश्न ज़्यादा होते हैं। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर करवाता है, सबसे ज़्यादा स्कोर करवाता है। आप 100 में से 100% प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर इसको बेसिक से करोगे, एलसीएम लोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि पहले इनका एलसीएम लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स को जोड़ते हैं, फिर उसका रूट निकालते हैं और फिर इसके इक्वल करते हैं। तो आपको देखो करके देखना आप अपने रफ नोटबुक में कितना टाइम लगेगा, कितनी कैलकुलेशन लगेगी। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। इस थॉट प्रोसेस क्या है, विद इन 2 सेकेंड में इसका आंसर दे देंगे बिना पेन और बिना कॉपी के। तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको ऐसा दिया हुआ है कि बाहर 2 संख्याएं दी हुई हैं और दोनों का डिफरेंस 1 का है, मैक्सिमम पर्सन ऐसे बनता है जिनका डिफरेंस 1 होता है, हमेशा ऐसा ही बनता है इस टाइप का पर्सन। तो जब डिफरेंस 1 होता है तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो आया था सुपर ट्रिक का, उसमें रूट के बारे में समझाया था कि जब 2 कंटिन्यूअस नंबर होते हैं, उनके बीच का, उनके वर्ग के बीच का जो डिफरेंस होता है उन दोनों के सम के इक्वल होता है। जैसे 11 और 12 है, तो अगर इनका स्क्वायर करें 121 और 144, दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखें तो इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है हमेशा। 23 का अंतर होगा। तो हमेशा यही लॉजिक लगता है इसमें। तो देखो इसमें कैसे करेंगे इसको। आपको 13 नीचे दिया हुआ है, 14 ऊपर, इसका मतलब नीचे 13 का स्क्वायर बनेगा 169 दिया हुआ है बिल्कुल, ऊपर 14 का स्क्वायर बनेगा 196। तो जब भी यहाँ x पूछे कि x कितना होगा, ये हमेशा इन दोनों संख्याओं के जो बाहर रूट के बाहर है बराबर के इक्वल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो x का वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगा 14 + 13 27। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप के रूट वाले जो भी प्रश्न होते हैं, तो इसमें लॉजिक क्या ध्यान रखना है कि जब भी 2 कंटिन्यूअस संख्याओं के वर्गों का अंतर लेते हैं तो दोनों के सम के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट